हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक अवयव दे रखा है बी, जिसका क्रम है 3 गुणा 3 का, क्योंकि इसमें 3 पंक्ति है, 3 स्तंभ है। इनके अवयव है 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। ये जो अवयव दे रखा है इसको हमें सममित अवयव तथा विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा में हम लोग देखो, जो सममित अवयव होता है उसको पहले परिभाषित कर देते हैं। सममित अवयव में ए का परिवर्त जो है ए के बराबर होता है, ये हमारे पास सममित अवयव के लिए सममित। और विषम सममित अवयव की बात करूं तो ए का परिवर्त -a के बराबर होता है, ये अपने पास है विषम सममित के लिए। विषम सममित के लिए अब ए का परिवर्त निकालते कैसे हैं? इसके लिए क्या होता है, या तो सारी की सारी पंक्तियों को स्तंभों में परिवर्तित कर दो या सारे के सारे स्तंभों को पंक्ति में परिवर्तित कर दो। मतलब स्तंभ और पंक्ति आपस में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, अब सममित और विषम सममित अवयव में कैसे परिवर्तित करते हैं? तो देखो, ए कोई अवयव है, इसको अगर हम लोग 1/2 गुणा में a + at इस तरह से लिख दे तो ये वाला अपने पास सममित अवयव है। और अगर मैं इसी तरह इसमें 1/2 गुणा में a माइनस में 80 कर दूं, a माइनस में 80, तो ये अपने पास विषम सममित अवयव है। ये सममित अवयव है, ये विषम सममित अवयव है। अगर इनको जोड़ेंगे तो 80 से 80 कट जाएगा और 2a/2 करके अपने पास a मिल जाएगा। ये अपने पास तरीका होता है सममित और विषम सममित अवयव के योग के रूप में बदलना। अब चलते हैं सवाल में। सवाल में अपने पास ए अवयव दे रखा है, जिसको लिख देते हैं हम लोग 2 -2 -4 -1 3 4, फिर आता है 1 -2 -3। ठीक है, अब हमारा पहला काम है इसका परिवर्त निकालना। तो ए का परिवर्त कैसे निकालेंगे? इसकी पंक्तियों को स्तंभ में बदलेंगे। पहली पंक्ति पहला स्तंभ 2 -2 -4, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ -1 3 4, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 1 -2 -3। ये आ गया ए का परिवर्त। अब चलते हैं आगे। हम लोग पहले सममित अवयव बनाते हैं, फिर विषम सममित अवयव बनाते हैं। तो a + at निकालना है हमें। a + at निकालते हैं तो यहाँ पे इनके संगत अवयवों को जोड़ेंगे। सबसे पहले तो जुड़ना संभव है कि नहीं, तो इसके लिए दोनों का क्रम बराबर होना चाहिए, तो योग तो संभव है। फिर जब दोनों अवयवों का योग करना होता है तो उनके संगत अवयवों का योग कर देते हैं। तो 2 और 2 जुड़ के कितना हो जाएगा? 4 के बराबर। -2 और -1 जुड़ के हो जाएगा -3 के बराबर। -4 और 1 जुड़ के हो जाएगा -3 के बराबर। -1 और -2 जुड़ के हो जाएगा -3 के बराबर। 3 और ये 3 और 3 जुड़ के 6 के बराबर हो जाएगा। 4 और -2 जुड़ के कितना हो जाएगा? 2 के बराबर। इसी तरह 1 और -4 जुड़ के -3 के बराबर। -2 और 4 जुड़ के 2 के बराबर। -3 और -3 जुड़ के -6 के बराबर। यह आ गया अपने पास सममित अवयव। इसको आप देख भी सकते हो, अगर आप इस अवयव का परिवर्त लोगे तो ये इसी अवयव के बराबर आएगा। परिवर्त देखो, सममित अवयव चेक करने के लिए इस तरह से देख लेते हैं। ये विकर्ण के अवयव तो इसी तरह रहेंगे, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर रहेंगे। ये वाला अवयव आपस में बराबर रहेंगे, ये दोनों अवयव आपस में बराबर रहेंगे। इस तरह से हम लोग चेक कर लेते हैं, क्योंकि परिवर्त लेते हैं तो ये वाले अवयव ही आपस में परिवर्तित होते हैं। उसके बाद चलते हैं हम लोग विषम सममित अवयव निकालने के लिए। तो विषम सममित के लिए क्या करेंगे? a माइनस में 80 अवयव हम लोग यहाँ से निकालते हैं, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? देखो, इसमें से संगत अवयवों को जैसे जोड़ा था अब घटाएंगे। 2 में से 2 घटाएंगे 0, -2 में से -1 को घटाएंगे -1, -4 में से 1 को घटाएंगे -5, फिर आएगा -1 में से -2 को घटाएंगे -3, 3 में से 3 को घटाएंगे 0, 0 में से हम लोग सॉरी यहाँ पे कुछ गलती हुई है, -1 में से -2 को घटाएंगे तो ये प्लस का 1 आने वाला है, प्लस का 1 ना कि माइनस का 3। यह आएगा प्लस का 1। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। 4 में से -2 को घटाते तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ये 6 आ जाएगा। 1 में से -4 को घटाएंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। फिर चलते हैं आगे। -2 में से -4 को घटाते हैं तो -6 आ जाएगा। -3 में से -3 को घटाएंगे 0 आएगा। विषम सममित अवयव की एक खासियत होती है, जब भी वो विषम क्रम का होता है तो उसके विकर्ण के अवयव विषम सममित में विकर्ण के अवयव तो हमेशा 0 होते हैं, लेकिन विषम क्रम के विषम सममित अवयव के सारणिक का मान 0 होता है। वो इसमें लागू नहीं होगा, बस मैंने बता दिया है। ये हमने निकाल लिया सममित अवयव, ये हमने निकाल लिया विषम सममित अवयव। अब इसको योग के रूप में बदलेंगे तो 1/2 से गुणा करके दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे मान लो ये अपने पास है
बी अवयव और ये अपने पास है सी अवयव। दोनों को योग करेंगे और 1/2 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ से देखो क्या बन जाएगा, दूसरी तरफ चलते हैं हम लोग। तो ये अपने पास बनेगा ए अवयव बराबर में 1/2 गुणा में ए प्लस ए टी और प्लस में 1/2 गुणा में ए माइनस में ए टी। ये बनेगा ए बराबर में 1/2 यहाँ से गुणा में है ए प्लस ए टी। ये अवयव किसके बराबर था, 4 - 3 - 3। तो यहाँ से आ जाएगा 4 - 3 फिर आगे वाला देखेंगे -3 6 2, तो ये आ जाएगा -3 6 2। अगले वाला -3 2 -6 -3 2 -6, इस तरह से आ जाएगा। अब देखो आगे देखते हैं, ये वाला अवयव भी हमें लिखना है, प्लस में 1/2 और गुणा में ये वाला अवयव आ जाएगा। तो इसका पहली पंक्ति है 0 - 1 - 5, 0 - 1 - 5। आगे वाली पंक्ति क्या आ जाएगी, 1 0 6, तो ये आ जाएगा 1 0 6 और इसके आगे वाली 5 - 6 0, 5 - 6 0। अब देखो वैसे तो ये यहीं तक खत्म हो गया, लेकिन इसके आगे की भी आपको सरल करना है। तो आप इसमें एक काम कर सकते हो, इसमें आप करोगे कि इन दोनों अवयवों को 1/2 से गुणा करके लिख देंगे। तो a बराबर में अंदर वाले हर एक अवयव को 2 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 से भाग देंगे तो ये बन जाएगा 2, ये -3/2, ये -3/2। आगे वाला देखेंगे -3/2, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 1, फिर -3/2, फिर आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा -3। इस तरह से ये अपने पास आ गया सममित अवयव प्लस दूसरा आएगा विषम सममित अवयव। 1/2 से गुणा करते हैं तो हर एक अवयव को 1/2 से गुणा करना पड़ेगा। ये 0 रहेगा, ये आ जाएगा -1/2, ये आ जाएगा -5/2, ये आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 5/2, ये आ जाएगा -3 और ये आ जाएगा 0। अब देखो इसको आप जांच भी सकते हो, आप इसके इन दोनों अवयवों को जोड़ोगे ना तो अपने पास ए अवयव ही मिल जाएगा और इनको चेक करोगे परिवर्त निकाल के, तो ये अवयव अपने पास सममित अवयव कहलाएगा। इसको लिख भी देते हैं, ये अपने पास सममित अवयव है और ये अपने पास विषम सममित अवयव है। इस अवयव को ए अवयव को विषम सममित और सममित अवयव के योगफल के रूप में ही हमें व्यक्त करना था। तो ये व्यक्त करके हमने बता दिया, यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।